Hello everyone, your Vanshika ma'am is back again with an interesting chapter. आप कहोगे मैम इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके हाथ में तो बट काइट है। और फर्स्ट वीडियो में आप डॉल्स लेकर आए थे फर्स्ट क्लास में, एंड इस क्लास में आप काइट लेकर आए। तो चक्कर क्या, आप हमेशा ही कुछ ना कुछ लेके आते हो। यस, मैम हमेशा ही आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें लाती हैं एंड लाएंगी भी, ताकि आपके चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाए। एंड देखो, मैम ने आपके चैप्टर को एक्सप्लेन करने की इतनी सुंदर काइट बनाई है ना। एंड आपको पता है इस काइट का नेम भी है। मैम इंसानों का नेम होता है, डॉगीज का होता है, एनिमल्स का होता है, ह्यूमन बींग्स का होता है। अब नॉन लिविंग थिंग्स की भी नेम। यस, इसका नेम है टाको। इस काइट का नेम क्या है? टाको द काइट। ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट विद आवर टुडे क्लास? यस बिल्कुल, आज का चैप्टर करते हैं स्टार्ट। मॉरल साइंस का सेकंड चैप्टर, टाको द काइट। देखा, मैम ने झूठ नहीं बोला था। इस काइट का नेम भी क्या है? टाको। इसकी स्ट्रिंग तो उतर गई। हाँ कोई बात नहीं, हम इसको बाद में लगा देंगे दोबारा से। चलो टाको द काइट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टाको वॉज द मोस्ट हैंडसम काइट इन द टाउन। टाको जो है ये बहुत ही सुंदर काइट, आप देख ही सकते हो। देखो इसकी काइट कितनी सुंदर है, देखो ब्लश भी करती है रेड कलर से। एंड देखो इसके लिप्स भी हैं, नोजी भी है, टू आईज भी है, वो आपको देख सकती है। तो टाको जो है बहुत सुंदर काइट थी अपने टाउन में। ही वॉज ड्रेस्ड इन 4 कलर्स, बट उसकी जो ड्रेस थी वो 4 कलर्स की थी। मैम ने तो 1 कलर की बनाई ना, वो येलो बनाई है, बट जो टाको द काइट थी वो 4 कलर्स की डिवाइड थी। मतलब 4 कलर्स में से डिवाइड होते हैं ना काइट, अलग अलग कलर्स होते हैं। तो ऐसे जो टाको द काइट थी वो 4 कलर्स की ड्रेस पहनती थी। एंड हैड अ फैंसी टेल, और उसकी फैंसी सी टेल होती थी। ही वॉज लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग, ये बहुत बड़ी थी और बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ताकतवर थी। And all the other kites wished that they were as handsome as टाको। और सारी काइट्स से सोचती थी काश हम भी टाको की तरह सुंदर होते। जो took great care of टाको। अब जो है वो एक बॉय है, बॉय का नेम है। वो जो एक बॉय है वो टाको, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। He made sure nothing would hurt or harm him। वो पूरा इस बात का ध्यान रखता था कि टाको को कोई भी परेशान नहीं करे, कोई भी हार्म नहीं करे, कोई नुकसान ना पहुंचे। जो वुड मेक टाको फ्लाई हाई अप इन द स्काई ऑन विंडी डेज। जो क्या है, टाको को उड़ाता था, मतलब फ्लाई कराता था। कब? विंडी डेज में, जब बहुत हवा चलती थी ना, टाको द काइट को बहुत फ्लाई कर करके बहुत फ्लाई हाई अप इन द स्काई, बहुत ऊपर तक लेके जाता था। एंड टाको वुड प्राउडली सोर, और टाको जो है बहुत प्राउडली, बहुत घमंड से ऊपर उड़ती थी, क्योंकि उसे लगता देखो सारी काइट्स नीचे, मैं सबसे ऊपर, मतलब बहुत प्राउड होता था। अबव ऑल द अदर काइट्स, सारी काइट्स से ज़्यादा सबसे ऊपर क्या ऑन होती थी? टाको। जस्ट एज टाको वॉज थिंकिंग, जब जैसे ही टाको सोच ही रही थी ऐसा कुछ, आई एम फ्लाइंग सो हाई, आई एम श्योर नो वन कैन कैच अप विद मी। टाको सोच रही थी, वाह यार मैं कितना ऊपर उड़ रही हूँ, मेरे को तो कोई पकड़ ही नहीं सकता, कोई मेरे जितना उड़ नहीं सकता। अ लिटिल बर्ड फ्लू पास टाको एंड सेड, तभी एक वहाँ पे बर्ड आती है टाको के पास और कहती है, आई फील सो सॉरी फॉर यू, मेरे को तुम्हारे लिए बहुत सॉरी महसूस हो रहा है। टाको वॉज सरप्राइज, टाको ऐसे देखती क्यों, मतलब वो सरप्राइज हो जाती है। वाई शुड यू फील सॉरी फॉर मी? तो टाको कहती है तो मेरे लिए सॉरी क्यों फील हो रहा है? डोंट यू नो आई एम द बेस्ट, क्या तुम्हें नहीं पता मैं बहुत बेस्ट हूँ यहाँ पे? तो बर्ड कहती है येस, सेड द बर्ड, मतलब बर्ड कहती है येस आई नो, आई एम सॉरी बिकॉज यू आर टाइड टू अ स्ट्रिंग। मैं तुम्हारे लिए सॉरी, तुम्हारे लिए बेचारापन इसलिए फील कर रही हूँ बिकॉज देखो ना, तुम एक डोर से बंधी हुई हो। एंड लुक एट मी, मेरे को देखो, आई एम फ्री टू फ्लाई वेन एवर एंड वेर एवर आई विश। और एक मेरे को देखो, मेरे पास मेरे अपने विंग्स हैं, मैं जहाँ चाहूँ जब चाहूँ उड़ सकती हूँ। और तुम तो एक नॉट से बंधी हुई हो, तुम्हें तो कोई और उड़ा रहा है और मैं खुद उड़ रही हूँ और कहीं पे भी उड़ सकती हूँ। और तुम तो देखो बस ऊपर उड़ रही हो ना, एक ही डायरेक्शन में, और मेरे को देखो मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, कभी भी जा सकती हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। टाको वॉज थॉट फॉर अ मोमेंट, फिर टाको ने एक बार को सोचा, इट इज़ ट्रू। फिर टाको ने सोचा सही तो कह रही है ये, कि वो तो कभी भी उड़ सकती है, कहीं भी उड़ सकती है, बट मैं क्या हूँ? मैं अपने आप को इतना प्राउडली महसूस करती हूँ कि हाँ मैं बेस्ट हूँ, मैं सबसे ऊपर उड़ती हूँ, बट देखो सही मैं बंधी हुई हूँ किसी चीज़ से, मैं अपनी मर्जी से नहीं उड़ रही हूँ।
इट इज़ ट्रू। फिर उसने कहा हाँ ये सही बात कही तुमने। हाउ आई विश आई कुड फ्लाई अवे ऑन माई ओन एंड नॉट टू बी अटैच। फिर उसने सोचा काश मैं भी अपने आप उड़ पाती। हाउ आई विश आई कुड फ्लाई, काश मैं भी अपने आप उड़ पाती अपने आप, एंड नॉट टू बी अटैच टू अ स्ट्रिंग, काश मैं भी किसी स्ट्रिंग से बंधी हुई ना होती। सडनली टाको गॉट एन आइडिया, और एकदम से टाको के दिमाग में एक आइडिया आया। He flew right into the middle of a kite fight and allowed her string to be cut. अब जैसे जब हम काइट उड़ाते हैं वो पेचे हो जाते हैं ना, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं पेचे हो गए, वो काइट 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 कट गई ऐसे बोलते हैं ना, तो वहाँ पे ना काइट्स की फाइटिंग चल रही थी ऐसे ही। तो टाको ने सोचा मैं भी इस फाइटिंग के अंदर घुस जाती हूँ, और ताकि इन सब की लड़ाई के बीच में मेरी स्ट्रिंग जो है इनसे कट हो जाएगी और मैं उड़ जाऊँगी अपने आप। तो टाको ने ये सोचा एंड ही वॉज नाउ फ्री, और उसने ऐसा सोचा और ऐसा कर भी दिया। वहाँ काइट्स की फाइटिंग में घुस गई एंड उसकी स्ट्रिंग कट गई और फिर वो फ्री हो गई। ही फ्लू हाई अप इन द एयर अवे फ्रॉम जो, और फिर जो से दूर वो बहुत उड़ती उड़ती हवा में उड़ती चली गई ऊपर ऊपर। ही फ्लू ओवर द विलेज ट्रीज एंड मेडोज। वो क्या है, मेडोज का मतलब होता है पीसेज ऑफ लैंड वेयर ग्रास इज ग्रोन फॉर हे, वो खाली जगह जहाँ पे ग्रास होती है सिर्फ। उसको इतना मज़ा आ रहा था कि वो अकेली उड़ रही है, वो किसी चीज़ से बंधी हुई नहीं। जब काइट कट जाती है तो ऐसे ऐसे वो अपने आप उड़ उड़ के चल जाती है ना, तो ऐसी जब वो उसकी स्ट्रिंग छूट गई तो वो अपने आप ऊपर ऊपर जाते, क्योंकि हवा चल रही थी, विंडी डेज थे, वो अपने आप ऊपर ऊपर चढ़ती गई जो से दूर। गाँव के ऊपर से विलेजेस जा रहे हैं, नीचे नीचे लैंड है, ग्रासेस हैं। उसे बहुत मज़ा आ रहा था, ऑलमोस्ट टचिंग द क्लाउड्स। वो इतनी ऊपर उड़ रही थी, उसे लग रहा था जैसे उसने क्लाउड्स टच कर लिए हैं। He was singing as he soared, I am free, और फिर वो गाना गा रही थी, I am free, ऐसे गा रही थी वो। Suddenly the wind dropped, और एकदम से क्या हुआ, हवा चलनी बंद हो गई। टाको found himself falling, और टाको ने देखा oh my god मैं तो नीचे गिरती जा रही हूँ। Down 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 he went, और देखा उसने वो तो नीचे गिर गया। टाको जो ये बॉय है सॉरी, तो ये टाको नाम की काइट है, ये करते करते जैसे ही हवा रुकी वो नीचे गिर गया। तो ही लैंडेड ऑन द ग्राउंड विद अ प्लॉप। प्लॉप मीन्स एट वंस, एकदम से क्या हुआ, जैसे हवा रुकी वो एकदम धड़ाम नीचे गिर गया काइट। तो ही लुक्ड अराउंड इन फियर, और बहुत डर के उसने अपने आसपास देखा। दिस हैड नेवर हैपेंड टू हिम बिफोर, और ऐसा कभी उसके साथ हुआ भी नहीं था। मतलब जो था वो तो उसकी बहुत केयर करता था ना, इस वजह से। जो ऑलवेज मेड टाको लैंड जेंटली एंड सॉफ्टली विदाउट गेटिंग स्क्रैच्ड और टॉर्न, बट जो था वो तो बहुत केयर करता था। जो जब भी अपनी काइट को उड़ाते नीचे लेके आता, बहुत सॉफ्टली बहुत प्यार से लेके आता था, और उस पर एक भी स्क्रैच नहीं पड़ने देता था, कहीं से फटती नहीं थी उसकी काइट। तो वो तो उसने देखा कि जब जो करता था तो बहुत प्यार से उसे नीचे लेके आता था, और कभी फटने भी नहीं देता था, कभी कोई स्क्रैच, कभी चोट नहीं आने देता था। टाको वॉज लॉइंग ऑन सॉफ्ट ग्रास ऑन अ फार्म, और फिर एक फार्म के सॉफ्ट ग्रास के ऊपर वो जाके गिर गया टाको। अ काउ केम बाय एंड स्निफ्ड टाको। फिर वहाँ पे क्या है, एक काउ आई, स्निफ्ड मीन्स होता है बेटा मेड अ नॉइज बाय ड्रॉइंग एयर इन थ्रू द नॉइज इन ऑर्डर टू स्मेल। जब कोई एनिमल होता है, जब वो हमारे पास है ना, वो वे ऐसे ऐसे करके स्मेल करता है ना, तो अपनी पहचान बनाता है। तो टाको जब वहाँ पे क्या हुआ, जब टाको गिर गया, टाको द काइट गिर गई, तो क्या हुआ, वहाँ पे एकदम से काऊ आई और वो भी इसको स्मेल करने लगी। तो टाको वॉज अफ्रेड, टाको बहुत ज़्यादा डर गई। टू कैट्स बिगैन टू प्ले विद टाकोज टेल। अब ये जो टाको की टेल है, वहाँ पे 2 कैट्स आई और वो उसको इधर उधर खींचने लगी, वो खेलने लग गई। द फार्म बिलोंग टू जोज अंकल, और वो जिस फार्म में जाके गिरी ना काइट, वो जो के अंकल का ही फार्म था। एंड जो हैपन टू विजिट द फार्म दैट डे, और चांस की बात है उस दिन क्या हुआ, उसी दिन जो अपने अंकल के फार्म पे आया हुआ था। ही वॉज आउट एंजॉइंग द फ्रेश एयर, वो बाहर वैसी हवा में घूम रहा था। व्हेन ही कॉट साइट ऑफ टाको, तभी उसकी नज़र एकदम से टाको की तरफ गई, लाइंग ऑन द ग्रास, जो कि ग्रास के ऊपर गिरी हुई थी काइट। जो रैन टू टाको एंड पिक्ड हिम अप लविंगली, जो ने गया बहुत प्यार से उस काइट को उठाया। टाको वॉज वंस अगेन ऑन द शेल्फ इन जोज रूम, और फिर अपने घर चला गया और अपनी शेल्फ पे जाके काइट को सजा दिया। फिर टाको को अब दोबारा से शेल्फ पे सजा दिया गया। टाको रियलाइज दैट ही डिडंट वांट टू बी अ बर्ड। फिर टाको ने ये सोचा कि मैं एक बर्ड नहीं बनना चाहती हूँ अब।
इट इज़ बेटर टू बी वॉट यू आर मेंट टू बी एंड डू योर पार्ट वेल। इससे बेहतर तो ये है ना कि हम जिस चीज़ के लिए बने हैं हम वही काम करें और वही पार्ट को हम अच्छे से बनाएं। अब देखो हमें भगवान, अगर हम सोचें कि काश हम डॉक्टर भी होते, टीचर भी होते, साइंटिस्ट भी होते, हम इंजीनियर भी होते, सब कुछ होते, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हम हर चीज़ तो नहीं कर सकते ना। अगर हमें कल को कोई आके कहे कि यार तूने क्या कर लिया, तुझे तो ये बनना चाहिए था, तो नहीं, हमें भगवान जी ने जिस चीज़ के लिए बनाया है ना, हमें वही काम करना चाहिए। सो मैम ने क्या बताया था, आपका कौन सी क्लास है ये, मॉरल साइंस क्लास। एंड मॉरल साइंस से हमें क्या मिलती है, मॉरल वैल्यूज़, बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूज़ मिलती हैं। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, इस चैप्टर से हमें ये सीखा हमें जो पार्ट, जो रोल, ये एक पता है, ये एक जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, क्या है, ये एक गेम है। ये हम सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सब यहाँ पे एक गेम खेल रहे हैं। भगवान जी ने सबको एक एक रोल दिया है जो कि हम यहाँ पे आके प्ले करते हैं। मैम को मिला है टीचर का रोल, तो मैम बड़ी होके मैम टीचर बन गए, मैम टीचर का रोल प्ले कर रही हैं। फिर कभी क्या होता है, आप अभी स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहे हो, फिर आप बड़े होगे, फिर आपको जो, अगर आप डॉक्टर बनोगे तो डॉक्टर का रोल प्ले करोगे। तो मतलब हर कोई दुनिया में कोई ना कोई रोल प्ले करने के लिए ही आता है। अब टाको को क्या रियलाइज़ हुआ, उसे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर वो एक काइट है तो उसे काइट बन के ही रहना चाहिए और काइट का रोल ही पूरा अदा करना चाहिए। ये नहीं कि यार मैं डॉक्टर हूँ, यार मेरे को वो टीचर तो बहुत पसंद है, मुझे उसका काम भी बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ तो कुछ ये करना होता है, वो करना होता है, या ये मैं कर लूँगी, तो हमें उसका भी काम करना है। नहीं, अगर हम सोचते हैं कि कोई डॉक्टर टीचर का काम कर सकता है, या टीचर इंजीनियर का, या इंजीनियर डॉक्टर का काम कर सकता है, तो ऐसा नहीं होता। जो जिस फील्ड का होता है वो वही काम को अच्छे से कर पाता है। अगर हम मदर को कहें कि आप फादर के काम करो और फादर को कहें आप मदर के, तो ऐसा नहीं हो सकता। जिसको जो रोल भगवान जी ने दिया होता है ना, उसे वही रोल अच्छे से निभाना चाहिए, ताकि हम अपने पार्ट पे उसमें एटलीस्ट बहुत अच्छा करें। ये नहीं कि हम एक चीज़ ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, हम काम तो 3 कर रहे हैं बट अच्छे से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इट्स बेटर इतना सब करने की बजाय, सारे रोल निभाने के बजाय एक रोल करो बट उसे बहुत अच्छे से करो। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के साथ मैम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगी। अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। What will happen if you walk about thinking I am the best? क्या होगा अगर आप ये सोचो चलते चलते कि सिर्फ मैं ही बेस्ट हूँ। What is the opposite of pride? प्राइड का ऑपोजिट क्या होता है? How can one be humble? एक इंसान humble कैसे बन सकता है? What will happen if you cut your connections with the right people? अगर हम किसी सही इंसानों का, सही लोगों का साथ छोड़ दें तो क्या होगा? What is God's reward for a humble person? और अगर इंसान एक humble इंसान है तो उसका भगवान जी की तरफ, मतलब भगवान जी उसे क्या रिवॉर्ड देते हैं? नेक्स्ट, What mistake did Taco make? टाको ने क्या गलती करी? What do you think Taco experienced when he was lying on the grass? जब टाको द काइट ग्रास के ऊपर गिर गया तो उसने क्या रियलाइज करा कि उसने, व्हाट डू यू थिंक टाको एक्सपीरियंस, को क्या महसूस हुआ? वंस टाको रिटर्न टू द शेल्फ इन जोज रूम, व्हाट डिड ही रियलाइज? और जब टाको को जो की शेल्फ पे दोबारा बिठा दिया गया तब टाको को क्या रियलाइज हुआ? व्हाट ब्रॉट टाको फॉलिंग डाउन डाउन डाउन? किसकी वजह से, क्या चीज़ ऐसे हुई कि टाको डाउन 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 गिरती चली गई? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है, डिस्कस आई एम सॉरी फॉर यू बिकॉज यू आर टाइड टू अ स्ट्रिंग, लुक एट मी, आई एम फ्री टू फ्लाई वेर एवर आई वॉन्ट टू, पीपल विल कम अराउंड यू ट्राइंग टू पुट नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड, वॉट विल यू डू? अब देखो बर्ड आई, अब ये मॉरल है बहुत अच्छा, सुनो। एक बर्ड आती है, वो आपको कहती है कि तुम्हें क्या है, तुम तो एक चीज़ से बंधी हुई हो और मेरे को देखो मैं फ्री हूँ, मैं कहीं भी घूम सकती हूँ, कहीं भी फ्लाई कर सकती हूँ और जब मर्जी कर सकती हूँ। एक इंसान आपको ये नहीं कि पॉजिटिव मोटिवेट कर रहा है, वो आपको नेगेटिव मोटिवेट कर रहा है ताकि आप जानबूझ के कुछ गलत काम करो और फिर आपकी इंसल्ट हो। तो ये देखो क्वेश्चन क्या है, पीपल विल कम अराउंड यू ट्राइंग टू पुट नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड, व्हाट विल यू डू? लोग हैं आजकल, आपको पता है हर कोई किसी ना किसी से जेलसी करता है, बट कोई नहीं चाहता कि कोई अच्छा काम करे, उसकी इज्जत हो या ऐसा कुछ हो, रिस्पेक्ट करे सब उसकी, कोई नहीं चाहता, बट कोई कोई होता भी है जो चाहते हैं। बट लोग क्या होते हैं जब हमारे पास आते हैं वो हमेशा हमें नेगेटिव मोटिवेट करता है, कुछ ना कुछ हमें ऐसा एडवाइस करता है, तुम्हें ना ये नहीं करना चाहिए, तुम इस काम में अच्छे नहीं हो, तुम्हें ये करना चाहिए।
तो वाई आर यू नेगेटिव मोटिवेशन क्यों दे रहे हो उन्हें? अगर आप किसी को पॉजिटिव मोटिवेशन नहीं दे सकते तो आपको नेगेटिव मोटिवेशन भी नहीं देना चाहिए। सबकी अपनी लाइफ है, अपनी मर्जी है। तो उनका क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास कोई आता है और आपके माइंड में कुछ नेगेटिव मोटिवेशन डाल देता है तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली हमें सिर्फ अपनी सुननी चाहिए। ठीक है, सुनो सबकी बट करो अपनी भी क्या करो, बट कुछ गलत नहीं करना चाहिए, हमें करना सही चाहिए, बड़ों की एडवाइस लेके ही करना चाहिए। बट हमेशा ये नहीं कि कोई भी आ रहा है आपको नेगेटिव मोटिवेट कर रहा है एंड आप हो रहे हो। अपने ऊपर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए दैट वी आर डूइंग राइट। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के साथ, बहुत अच्छे अच्छे मॉरल वैल्यूज के साथ मैम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू, होप यू ऑल हैव एंजॉयड।